नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे कंप्यूटर के एमसीक्यू चल रहे हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज आगे वाले क्वेश्चन यानी 21 से 30 तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रोजाना हम 7 बजे, टेक्निकल टीम से निवेदन कर रहा हूं टाइमिंग को प्रॉपर रखें, रोजाना 7 बजे हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अब 24 घंटे 7 दिन का वादा किया है मैंने, उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक मेरे अंदर बोलने की और आपके अंदर सुनने की क्षमता है तब तक हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों साथियों, अगर बात करें हम आज के एक सिंपल से कोट की तो मुस्कुराते रहिए। अरे भाई, हंसी से बड़ा कोई खुशी नहीं होती है, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। दोस्तों क्या कह रहा है, जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। दोस्तों खुशी से मांगोगे, खुशी से खेलोगे तो जीतोगे, और दोस्तों अगर खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि हंसी के बिना जीवन में कोई खुशी नहीं होती है, कभी जिंदगी रुलाती है कभी हंसाती है, लेकिन वही व्यक्ति पार निकलता है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी मुस्कुराहट के साथ हमारा सीईटी का संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा एसएससी का कोर्स उपलब्ध है। नीचे हम लोगों ने एक पट्टी चला रखी है, उस पर हमारे बारे में पूरी जानकारी है, नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक हमारी सीईटी की बुक है, इसी का ये वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है, आप बात कर सकते हैं। साथ में अगर हम ये कहें, ये हमारी कंप्यूटर लैब है जहां बैठकर आप अच्छे से कंप्यूटर सीख सकते हैं, अच्छे से आप बातचीत कर सकते हैं। इस लैब में हजारों लाखों विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। अब आप कहोगे सर लाखों विद्यार्थी आपसे कैसे लाभान्वित हुए होंगे, तो लाखों की परिभाषा ये है कि वो खुद लाभान्वित होकर बाकी अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी सही कर रहे हैं और सरकारी नौकरी से अपने घर वालों का सपना साकार कर रहे हैं। एसएससी में भी हम फिनिशर का काम कर रहे हैं, यहां भी हम फिनिशर का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, बताने वाली कहानी के तौर पर, सिंपल बात यह है कि आप टाइपिंग करने के बाद जॉब पाते हो, ऐसे ही एसएससी में आप जब तक कंप्यूटर को क्लियर नहीं करोगे जब तक आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्लास की शुरुआत में धुआंधार होनी चाहिए भाई, शानदार वाली होनी चाहिए। आपका परिवार, आपका कारबा बढ़ेगा तो मैं लाइव भी आना शुरू कर दूंगा। अभी कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, इसलिए कि आप लोग जुड़ते चले। ठीक है, कीबोर्ड पर जिन कीज के आगे F1, F2, F12 लिखा होता है उन्हें पता है कौन सी कीज कहते हैं, तो आप कहना सर उन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। F1 से F12 तक की जो कीज होती है उन्हें हम कौन सी कीज कहते हैं, तो आपने कहा सर वो फंक्शन कीज होती है। अरे भाई न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है, तो न्यूमेरिक की 0 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर 10 होती है। अब देखो न्यूमेरिक की बात करो तो यहां पर नंबर पैड की भी बात कर लो। किसकी बात कर लो, नंबर पैड की भी। जो क्लास को देख रहे हैं वो मुझे ये भी बताना कि नंबर पैड पर कितनी कीज होती है। अब देखो राइट साइड में नंबर पैड बना होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक आपका नमलोक और एक आपका एंटर और एक आपका कौन सा बटन होता है, डिलीट होता है। ऐसे कुल मिलाकर 17 कीज होती है। टॉगल कीज का मतलब क्या होता है, एक बार बटन दबाने से फंक्शन ऑन होता है और दूसरी बार दबाने से फंक्शन ऑफ होता है, उसे हम टॉगल कीज का नाम देते हैं। तो टॉगल कीज कौन कौन सी है तो आप बता देना सर, एक कैप्स लॉक है, दूसरी कौन सी है नम लॉक है, और तीसरी कौन सी है तो आप बता देना कि स्क्रॉल लॉक। ये आपकी टॉगल कीज है। कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती है भाई, जो अकेले कोई भी काम नहीं आती ना उन्हें हम कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। तो ऐसी कौन सी की है जो अकेले काम नहीं आती, तो कंट्रोल नहीं आती, शिफ्ट नहीं आती,
एल्ट नहीं आती तो इन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। अरे भाई सर, हमने तो इनका नाम सुना है कि ये मॉडिफायर कीज भी है, इन कॉम्बिनेशन बहनों को ही मॉडिफायर भाई कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन कीज है। ठीक है मेरी बात, आगे बढ़ रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? फंक्शन की। बुक में दे रखा है ना, चर्चा हम लोग तो कर रहे हैं, इसे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। मॉनिटर पर नजर आने वाला आउटपुट को क्या कहते हैं? दोस्तों, दो प्रकार का आउटपुट होता है, एक जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, एक जो कागज से प्रिंट होता है। जो कागज से प्रिंट होता है ना, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी हमें प्रिंटर से जो दिखता है ना, वो हार्ड कॉपी होता है, और जो स्क्रीन पर दिखता है ना, किस पर दिखता है? स्क्रीन पर, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। तो दो प्रकार का आउटपुट होता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अगर भाई हम ये कहें वो हार्ड कॉपी है, तो पक्का किससे मिला होगा? प्रिंटर से। या किससे मिला होगा? प्लॉटर से। जो प्रिंटर और प्लॉटर से मिलता है वो हार्ड कॉपी होता है। और जो स्क्रीन पर भैया, किस पर? मॉनिटर पर। किस पर? प्रोजेक्टर पर। किस पर? स्पीकर पर। इनसे जो भी आउटपुट मिलता है ना, उस आउटपुट को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना, सॉफ्ट कॉपी। प्रश्न में क्या पूछा है? व्हाट इज द आउटपुट सीन ऑन द मॉनिटर? जो मॉनिटर पर दिखता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपने बता दिया, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप सोचते रहिएगा और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ही आई थिंक, आप देखना। कई बार क्या होता है, फास्ट फ्लो में दूसरे पर भी क्लिक हो जाए। ये तो हो गया अपना, 24 पर आ गए। ठीक है, बताइए, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को भी कहते हैं। अब बताओ, सीपीयू मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग। और अगला वर्ड कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग। और आगे क्या जुड़ गया भाई? यूनिट। नेटवर्क होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर कौन सा नेटवर्क बनाते हैं? कंप्यूटर का। अरे भाई, एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर कहते हैं, और इससे जुड़े हुए कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? क्लाइंट। नेटवर्क में एक सर्वर होता है और इससे जुड़े हुए कंप्यूटर क्या होते हैं? क्लाइंट। इंफॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट पर जाती है, क्लाइंट से सर्वर पर आती है। अरे सर्वर से क्लाइंट पर आना क्या कहलाता है? तो आप बताना, डाउनलोडिंग कहलाता है। क्लाइंट से सर्वर पर जाना पता है क्या कहलाता है? अपलोडिंग कहलाता है। ये नेटवर्क का सीन है भाई, समझ जाओ। अच्छा, सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं, मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो जनरल भाषा में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये सारे के सारे जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इन्हें हम कौन से डिवाइस के नाम से जानते हैं? तो आप बताना बड़े प्यार से, सर इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी की वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए बनाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग की इज प्रेस टू सेलेक्ट बिटवीन करंटली रनिंग एप्लीकेशन? आप ऐसा कह सकते हो कि हमें करंट एप्लीकेशन में अगर नेविगेशन करना है, क्या काम करना है? नेविगेशन करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? देखो, नेविगेशन के लिए हम यूज करते हैं Alt+ टैब। अगर मुझे टास्क व्यू देखना हो, क्या देखना हो? टास्क व्यू देखना हो, तो हम यहां पर विंडोज के साथ भी टैब यूज कर सकते हैं। टैब तो आपका स्पेस देने का काम करती है। F1 आपकी हेल्प के लिए यूज आती है, और L+F4 किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना हो ना, एग्जिट करना हो ना, तब काम आती है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? 4 नंबर। एक चीज और पूछ रहा हूं या बता रहा हूं, आप क्या सभी लोग गूगल क्रोम चलाते हैं क्या? यस सर। अगर गूगल क्रोम में 2 एप्लीकेशंस है,
और उनके बीच नेविगेशन करना चाहते हैं, मतलब एक टैब आपने खोल रखा है और दूसरे टैब के बीच में नेविगेशन करना चाहते हो, उस कंडीशन में कंट्रोल प्लस टैब का यूज होगा। अगर आप जैसे मान लो एक टैब पर फेसबुक खोलकर बैठे हो और दूसरे टैब पर आप कोई एकलव्य का एप्लीकेशन खोल के बैठे हो, तो उस कंडीशन में प्यारे दोस्तों मेरे साथियों आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब का। अच्छे प्रश्न है भाई, एग्जाम में छपे हुए हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत शानदार जानदार बताने समझाने वाला प्रश्न है। देखिए, सीपीयू का मुख्य भाग है दोस्तों, सीपीयू का भाग कंट्रोल यूनिट भी होता है, सीपीयू का भाग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस एक सीपीयू जिसके साथ ये सारे कंपोनेंट जुड़कर उसे अच्छा बनाते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं 27। अच्छे अच्छे प्रश्न है ना भाई, उनका अच्छे से ही जवाब देना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सीआरटी मॉनिटर सबसे पतला। झूठ है भाई, सीआरटी तो बहुत मोटा होता है। टीवी थे ना पुराने, उन्हें हम सीआरटी कहा करते थे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सर्वाधिक गति वाला, सबसे बड़ा झूठ है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, इसकी स्पीड काफी कम होती है, तो ये तो तेज गति वाला नहीं हुआ ना, ठीक है। कैच मेमोरी मेन मेमोरी से धीमी होते। अरे भाई, कैच मेमोरी तो मेन मेमोरी यानी रैम से तेज होती है। अरे कैसे होती गुरुजी? देखो भाई देखो, समझने की कोशिश करो। सबसे तेज क्या होता है? रजिस्टर। उससे धीमा क्या होता है? कैच। यहां पर रैम आती है भाई, और यहां पर क्या आती है? सेकेंडरी। यहां से आपने मुझे क्या समझाया कि सर सबसे तेज रजिस्टर है, सबसे बड़ी सेकेंडरी है। ऊपर जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो स्टोरेज बढ़ेगा, यानी रजिस्टर सबसे तेज है और रजिस्टर ही सबसे छोटी मेमोरी है, ठीक है। और ऐसे ही सेकेंडरी सबसे बड़ी है और सेकेंडरी ही सबसे धीमी है। यानी प्रैक्टिकल बात कहें, जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होती रहती है? कम। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा? बार कोड रीडर एक इनपुट। ये तो सही है। अरे भाई, अपने को गलत पूछा है कि सही? गलत पूछा है, तो कौन कौन से गलत है? 1 2 3। बाबा तेरी जय जयकार, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, 27 के बाद कहां चलते हैं? 28 पर। सुनिएगा, प्रश्न पढ़ने में ही शानदार फीलिंग आती है। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? दोस्तों मेरे साथियों, एक प्रिंटर ऐसे जो इंपैक्ट करके प्रिंटिंग करता है उसे इंपैक्ट कहते हैं। कौन कौन से इंपैक्ट है भाई? इंपैक्ट के नाम बताओ भाई साहब, इंपैक्ट प्रिंटर के नाम बताओ। तो पहला है डॉट मैट्रिक्स, ये आपका एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। दूसरा बताओ डेजी व्हील, ये भी आपका एक कौन सा प्रिंटर होता है? इंपैक्ट। तीसरा बताओ चैन, ये भी आपका इंपैक्ट होता है। चौथा बताओ ड्रम, ये चारों के चारों आपके इंपैक्ट है। गुरुजी नॉन इंपैक्ट बताओ, नॉन इंपैक्ट कौन से हैं वो बताओ। तो नॉन इंपैक्ट में पहले नंबर पर कौन सा है? लेजर। दूसरे पर इंकजेट, दूसरे पर कौन सा है? इंकजेट। तीसरे पर कौन सा है? थर्मल। चौथे पर कौन सा है? फोटो। प्रश्न में क्या है? पढ़ लो कौन सा नॉन इंपैक्ट है। डेजी व्हील नहीं है, ड्रम नहीं है, लेजर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 नंबर। बड़े शानदार वाले प्रश्न है और जानदार तरीके से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। किसी भी समस्या के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो एक और के साथ शेयर कर दे। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार वाला आने वाला है, फटाफट कमेंट कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चेक करने के लिए कौन सी विधि से जांचा जाता है? भाई माउस तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेक करने की विधि नहीं है। ओसिया मतलब भाई क्या होता है? ऑप्टिकल। अगला वर्ड कौन सा है? कैरेक्टर।
अगला वर्ड कौन सा है, रीडर। तो ये तो एक टाइप का स्कैनर होता है भाई, ये तो स्कैन करता है फोटो डॉक्यूमेंट को, तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जांच नहीं करता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक। अगला वर्ड कौन सा है, कैरेक्टर। रीडर भी बोल सकते हैं भाई, रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। ये तो बैंक में यूज आता है, कहां पर आता है, बैंक में। किसे स्कैन करने को काम करता है, चेक को स्कैन करता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। OMR, एक नंबर क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जो OMR सीट यूज करते हो ना, उसको चेक करने का काम करता है। OMR सीट को क्या करता है, चेक करता है। OMR सीट को चेक करने का काम इसके द्वारा ही किया जाता है। सीधा आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार है, जवाब देने की कोशिश करना। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, बड़े प्यार के साथ, बड़ी समझदारी के साथ। क्या है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अरे भाई, स्कैनर इनपुट का काम करता है, माइक्रोफोन इनपुट का काम करता है, टच स्क्रीन बोथ में आती है। ठीक है, इसका मतलब इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर तो स्कैन करके इनपुट करेगा ना, और माइक्रोफोन आवाज से इनपुट करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अच्छी और शानदार बातों के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहे। एक शानदार स्पीच के साथ आज के सेशन को भी एंड करता हूं। जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। थैंक यू।